गुड मॉर्निंग, नमस्ते बेटा। आपका कार्बोनिल कंपाउंड और एसिड डेरिवेटिव का पूरा बेटा आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज आपका बेटा लास्ट टॉपिक शुरू हो रहा है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में बेटा हमें मेनली दो ही आपको चीज डिस्कस करनी है। एक डिस्कस हमें करना है एनिलीन और दूसरा बेटा हमें डिस्कस करना है नाइट्रोएल्केन या नाइट्रोबेंजीन। तो हमें मेनली दो टॉपिक में ये आपका दो लेक्चर में ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, आज बेटा ये पहला आपका लेक्चर है एनिलीन का और इसमें आपकी हेडिंग पड़ी हुई है एनिलीन। एनिलीन जानते हो स्ट्रक्चर क्या होता है? आइए सबसे पहले एनिलीन की बेटा प्रिपरेशन की बात की जाए। तो एनिलीन के प्रिपरेशन में पहला प्रिपरेशन मेथड है हमारे पास बेटा ये नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रोबेंजीन है, ठीक। इसका बेटा हमने रिडक्शन, ये देखिए H लगा हुआ है मतलब रिडक्शन, इसका हमने रिडक्शन टिन HCl, जिंक HCl, आयरन HCl या मेटल प्लस एसिड के साथ करा दें तो बेटा ये नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस होगा और एनिलीन का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका था। अब दूसरी रिएक्शन देखिए, जैसे बेटा ये बेंजीन है और बेंजीन की ये रिएक्शन क्लोरामाइन, इसको क्या कहा जाता है? क्लोरामाइन। एमीन पे बेटा क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरामाइन, क्लोरामाइन के साथ करा दी जाए और एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो आप जानते हो एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ से Cl- को बाहर निकालेगा। तो ये देखिए ये H और ये Cl- यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पे बेटा एक इलेक्ट्रोफाइल की जगह पे दूसरा इलेक्ट्रोफाइल NH2+ जाके लगेगा और एनिलीन का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। अब तीसरी रिएक्शन आपकी हुई कि जब हम बेटा क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन को एक्वस अमोनिया हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। Cl- बाहर निकलेगा, NH2- अंदर आएगा और एनिलीन का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। अगली रिएक्शन देखिए, तो ये आपका बेटा है फिनॉल। फिनॉल को जब बेटा अमोनिया के साथ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो बेटा होता क्या है कि इसका H इसका OH वाटर के फॉर्म में इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में एलिमिनेट होता है और NH2 जाके यहाँ पे लगता है और एनिलीन प्रोडक्ट का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये आपका बेटा था। अब आइए अगला मेथड देखिए क्या है, कैसे है। फिफ्थ मेथड देखिए, तो एनिलीन बनाने का जो बेटा पांचवा मेथड है उसको कहा जाता है स्मिड रिएक्शन। स्मिड रिएक्शन, स्मिड रिएक्शन ढंग से देखो। और एक और बेटा होता क्या है? कर्टियस रिएक्शन। एक और रिएक्शन जो होती है उसको कहा जाता है कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों नेम रिएक्शन होती है, दोनों इंपॉर्टेंट है। स्मिड रिएक्शन के द्वारा भी एमीन बनता है, कर्टियस रिएक्शन के द्वारा भी एमीन बनता है। स्मिड रिएक्शन में बेटा जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। जैसे यहाँ पे हमें एनिलीन बनाना है तो ये हमने बेंजोइक एसिड लिया, जो कि कर्टियस रिएक्शन में बेटा जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो एसिड क्लोराइड होता है। यहाँ पे हमें एनिलीन बनाना है तो हमने बेंजोइल क्लोराइड लिया। फिर से देखो, स्मिड रिएक्शन हो, कर्टियस रिएक्शन हो, कोई भी हो, एक में बेटा स्टार्टिंग मटेरियल आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, दूसरे में आपका स्टार्टिंग मटेरियल एसिड क्लोराइड होता है। अब यहाँ पे जो आपका एसिड होता है इसको सोडियम एजाइड NaN3 प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं या हाइड्रोजोइक एसिड N3H प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम हीट करते हैं तो यहां से बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है और उसकी जगह पे बेटा NH2 ये जाके लग जाता है। यहां से ये देखिए N2 निकलता है प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। फिर से सुनिए, स्मिड रिएक्शन में जब हम किसी भी बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड को, वो एलिफैटिक हो, एरोमेटिक हो, कुछ भी हो,
जब सोडियम एजाइड प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या बेटा हाइड्रोजोइक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो 1 कार्बन लेस प्राइमरी एमीन, 1 कार्बन लेस प्राइमरी एमीन का बेटा फॉर्मेशन होता है, 1 कार्बन लेस प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है, प्लस नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, इवॉल्व होता है। अब कर्टियस रिएक्शन में बेटा क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो रिएजेंट होता है पहले स्टेप में वो बेटा सोडियम एजाइड प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और दूसरे स्टेप में बेटा क्या होता है, दूसरे स्टेप में आपका क्या होता है कि KOH प्लस वाटर काम करता है, KOH प्लस वाटर मतलब जो भी प्रोडक्ट बनता है उसकी सेकेंड स्टेप में बेटा एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होती है। तो यहां भी 1 कार्बन लेस प्राइमरी एमीन का बेटा क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, 1 कार्बन लेस प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है, प्लस जो बेटा CO ग्रुप होता है वो बेस के साथ रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट बनाता है, प्लस बेटा नाइट्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है। ये आपका पूरा का पूरा रिएक्शन होता है। ढंग से रिएक्शन देख लीजिए, आपका बेटा स्प्लिट रिएक्शन हो, कर्टियस रिएक्शन हो, दोनों रिएक्शन में बेटा 1 कार्बन लेस प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, दोनों का रिएजेंट सोडियम एजाइड प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। स्प्लिट में बेटा रिएक्टेंट एसिड होता है, जबकि कर्टियस का रिएक्टेंट क्या होता है, एसिड क्लोराइड। तो ये दो तरीका और था एमिलीन बनाने का। अब एक और देखिए आप कैसे होता है, जैसे हमारे पास बेटा एमाइड हो और एमाइड में मान लीजिए ये आपका बेंजामाइड हो गया, बेंजामाइड हो गया। अब बेंजामाइड को बेटा बेंजामाइड को दो तरीका है, या तो हम ब्रोमीन प्लस KOH के साथ हीट करते हैं, ब्रोमीन प्लस KOH के साथ हीट करते हैं, है ना। अगर एग्जामिनर ब्रोमीन प्लस KOH नहीं दिया होगा तो KOBr ये दिया होगा, ठीक। ये रिएक्शन का नाम हो जाता है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो इसमें देखिए ये बेटा जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इवॉल्व होता है, और इवॉल्व होने के बाद 1 कार्बन लेस प्राइमरी एमीन का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस K2CO3 बनता है। जो बेटा कार्बोनिल ग्रुप होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में इवॉल्व होता है, बेस के साथ रिएक्शन करता है और K2CO3 का क्या बन जाता है, सॉल्ट बनता है, प्लस एक और आपका बनता है KBr प्लस वाटर। ये आपका बेटा होता है। अब दूसरी एक और रिएक्शन होती है, अगर बेटा हम इस प्राइमरी एमाइड का रिडक्शन या तो बेटा सोडियम प्लस एथाइल अल्कोहल रिएक्शन का नाम हो जाता है मेंडियस रिडक्शन करा दें, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दें, या बेटा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम और पैलेडियम इनकी प्रेजेंस में रिडक्शन करा दें, तो कॉरस्पॉन्डिंग बेटा प्राइमरी एमीन का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन। कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी एमीन का बेटा क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी एमीन की बेटा क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। फिर से देखिए, अगर बेटा कोई भी प्राइमरी एमाइड हो, पहला रिएक्शन देखिए हॉफमैन ब्रोमामाइड में एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक, एरोमेटिक को कोई भी बेटा अनसब्स्टिट्यूटेड प्राइमरी एमाइड 1 डिग्री एमाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड जो होता है इसमें 1 डिग्री एमाइड प्राइमरी एमाइड पार्टिसिपेट करता है। अगर बेटा हम किसी भी प्राइमरी एमाइड को ब्रोमीन प्लस KOH मतलब KOBr के साथ हीट करें तो ये 1 कार्बन लेस प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है,
जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में इवॉल्व होती है, बेस के साथ रिएक्शन करती है, सॉल्ट बनाती है, प्लस केवीआर बनता है, प्लस वाटर बनता है। रट जाइए, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन प्रॉपर्टी होती है अनसब्स्टिट्यूटेड एमाइड की, मतलब प्राइमरी एमाइड की। जब प्राइमरी एमाइड की रिएक्शन हम ब्रोमीन प्लस KOH या KOBr की प्रेजेंस में कराते हैं तो 1 कार्बनलेस प्राइमरी एमीन का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन होता है। अब अगर बेटा हम बेंजामाइड की रिडक्शन सोडियम प्लस एथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में कराते हैं, मतलब मेंडियस रिडक्शन करा दें, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दें, या हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम पैलेडियम इनकी प्रेजेंस में रिडक्शन करा दें, तो बेटा कोरस्पॉन्डिंग प्राइमरी एमीन, जैसे यहाँ पे जितने कार्बन है उतने कार्बन की प्राइमरी एमीन बेंजीन एमाइन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। बेंजाइल एमाइन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। बेंजाइल एमाइन का बेटा क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये ढंग से देखिए, ये बेंजाइल एमाइन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपका बेटा एनिलीन कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, एनिलीन बनाने के लिए जितने भी मेथड थे वो हमने आपको डिस्कस कर दिए। अब आइए प्रॉपर्टी ऑफ एनिलीन पे। तो प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन के बाद बेटा अगली हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन। प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन, प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन। एनिलीन की प्रॉपर्टी देखिए, तो सबसे पहले बेटा एनिलीन की प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो एनिलीन जो होता है, एनिलीन बेटा जो होता है, एनिलीन जो होती है ये बेटा वाटर इनसॉल्युबल होता है। एरोमेटिक एमीन मतलब एनिलीन वाटर इनसॉल्युबल होता है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर इनसॉल्युबल होता है आप जानते हो वो क्या होता है, स्टीम वोलेटाइल होता है, स्टीम वोलेटाइल होता है। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टीम वोलेटाइल होता है उसको कैन बी प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन मेथड, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड और वैक्यूम डिस्टिलेशन मेथड और इसी का बेटा एक और नाम होता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ये आपका होता है। ठीक, फिर से देखिए एनिलीन बेटा वाटर इनसॉल्युबल होता है, स्टीम वोलेटाइल होता है, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टीम वोलेटाइल होता है उसको स्टीम डिस्टिलेशन मेथड, वैक्यूम डिस्टिलेशन मेथड या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, इन मेथड से बेटा सेपरेट किया जाता है या क्या किया जाता है, प्यूरिफाइड किया जाता है। अब अगली हेडिंग पे आइए, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ये रिएक्शन ऑफ एनिलीन। रिएक्शन ऑफ एनिलीन की बेटा कौन कौन सी रिएक्शन होती है और कैसे आपकी होती है। ठीक, रिएक्शन ऑफ एनिलीन पहला एल्काइलेशन, ठीक, ढंग से सुनिए। जब बेटा एल्कीन का एल्काइलेशन होता है, तो बेटा मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी एमीन, प्राइमरी एमीन नहीं, मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अगर बेटा एनिलीन का एल्काइलेशन होता है तो मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इस मिक्सचर में बेटा प्राइमरी एमीन नहीं होता है, क्योंकि रिएक्शन
आपका बेटा प्राइमरी एमीन से ही शुरू हो रहा है, एनिलीन से आपका शुरू नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे बेटा रिएक्शन देखिए, तो ये आपका एनिलीन है, एनिलीन है। अब इस एनिलीन की रिएक्शन मेथाइल क्लोराइड के साथ करा दी जाए, मेथाइल क्लोराइड के साथ करा दी जाए। ये मेथाइल क्लोराइड एक्सेस में है, मेथाइल क्लोराइड एक्सेस में नहीं, एनिलीन एक्सेस में है। ठीक, तो ये देखिए अगर हम एनिलीन की बेटा मिथाइलेशन करा रहे हैं तो निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा Cl- और इसकी जगह पे आके लगेगा C6H5NH-। तो ये देखिए बनने वाला प्रोडक्ट आपका हो गया, बनने वाला प्रोडक्ट हो गया NH और ये हो गया CH3। ठीक, इसका बेटा नाम होगा कैपिटल N पे मेथाइल लगा है, N-मेथाइल, N-मेथाइल एनिलीन। अब इस कंपाउंड की हम फर्दर एल्काइलेशन कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में? मेथाइल क्लोराइड। तो निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल Cl- होगा और लगने वाला न्यूक्लियोफाइल C6H5NCH3 होगा। तो ये देखिए बनने वाला जो प्रोडक्ट हुआ वो आपका हो गया N और इस पे लग गया CH3। इस कंपाउंड का बेटा नाम होगा N, डाइमेथाइल, N, डाइमेथाइल एनिलीन, N, डाइमेथाइल एनिलीन। अब N, डाइमेथाइल जो एनिलीन है, N, डाइमेथाइल जो एनिलीन है, इसकी रिएक्शन फर्दर मेथाइल क्लोराइड के साथ करा दी जाए, मेथाइल क्लोराइड के साथ बेटा करा दी जाए। तो यहाँ पे क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन। तो ये देखिए बनने वाला जो प्रोडक्ट हुआ वो आपका हो गया, फिर यहाँ पे N और इस पे बेटा लग गया आपका एक CH3 और एक CH3 ये, और ये चार्ज हो गया प्लस, और यहां से बेटा ये लग गया Cl-। तो ये हो गया क्वार्टनरी अमोनियम, सॉल्ट, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। इसका बेटा नाम होगा, हाँ इसका तो नाम आपको मालूम है। तो ये बेटा किसमें हुआ? एक्सेस में लिया गया। तो अगर एनिलीन की बेटा या किसी भी प्राइमरी एमीन की एक्सेस ऑफ मेथाइल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होगी, एल्काइलेशन होगा, और बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो होता है मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन प्लस मिक्सचर ऑफ क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। बनने वाला प्रोडक्ट होता है मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन प्लस क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। तो यहां पे बेटा लिख दे रहे हैं आपका बनेगा एल्काइलेशन में मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन एंड क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट इज फॉर्म। ये आपका हो गया। ठीक, अब आइए अगली रिएक्शन क्या है, कैसे है? दूसरी रिएक्शन हेडिंग है आपका एसाइलेशन ऑफ। दूसरा बेटा जो एमीन की रिएक्शन है उसमें हेडिंग है एसाइलेशन ऑफ एनिलीन, एसाइलेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन की एसाइलेशन होगी तो बेटा बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? तो ये देखिए अगर बेटा एनिलीन की एसाइलेशन हो, ढंग से इस चीज को देखिएगा, एनिलीन है इसकी एसाइलेशन हो, और आप जानते हो एसाइलेशन के लिए या तो बेटा एसिड क्लोराइड का यूज किया जाता है या एसिड एनहाइड्राइड का यूज किया जाता है। और यहाँ पे बेटा हीटिंग होती है किसकी प्रेजेंस में? पीरीडीन की प्रेजेंस में हीटिंग होती है। तो ये देखिए निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल Cl- और लगने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा C6H5NH-। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो आपका हो गया NH C डबल बॉन्ड O और ये हो गया R। ठीक, एसिटानिलाइट, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? एसिटानिलाइट।
एसिटानिलाइड। बनने वाले प्रोडक्ट का नाम क्या हुआ? एसिटानिलाइड। अब अगर इसी में बेटा हम ये एनिलीन है और इस एनिलीन की रिएक्शन हम बेंजोइल क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं। बेंजोइल क्लोराइड की बेटा प्रेजेंस में कराते हैं और यहाँ पे बेटा हम पिरिडीन न लेके उससे भी स्ट्रॉन्ग बेस क्या ले लें? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फिर देखिए आपका निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल Cl- होगा और लगने वाला C6H5 NH- होगा। तो बनने वाला प्रोडक्ट आपका हो गया NH C डबल बॉन्ड O C6H5 और बेटा इस रिएक्शन का नाम होगा शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन। ढंग से सुनिए, आपका बेटा जब एनिलीन का जब एसिटाइलेशन कराया जाता है, एनिलीन का एसिटाइलेशन कराया जाता है तो एसिटानिलाइड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्या होती है? एग्जांपल होती है। लेकिन ये एनिलीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, जो एसिड क्लोराइड होता है उसका क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब अगर एनिलीन की बेटा हम एसाइलेशन में बेंजोआइलेशन करा दें, स्पेशली क्या करा दें? बेंजोआइलेशन करा दें तो आपका बेटा बेंजोआइलेशन करा दे और वहां पे पिरिडीन ना यूज करके उससे भी स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लें तो प्रोडक्ट जो भी बने, लेकिन निम्न रिएक्शन क्या हो जाएगी? शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन। अब एक पॉइंट देखिए, एनिलीन में बेटा NH2 ग्रुप ऊपर लगा होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। लेकिन एमिनो ग्रुप जो होता है ये हाईली रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जिसके कारण एनिलीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें एमिनो ग्रुप की एक्टिविटी को घटा देना है। तो किया क्या जाता है कि जो बेटा एमिनो ग्रुप होता है, जो एनिलीन होता है, उसका हम एसिटाइलेशन करा देते हैं और एसिटाइलेशन करा देंगे तो बेटा NH2 की जगह पे लगने वाला जो ग्रुप हो जाएगा वो हो जाएगा NHC डबल बॉन्ड OCl और बेटा NHC डबल बॉन्ड OCl की जो एक्टिवेटिंग पावर होती है वो एमिनो ग्रुप के कंपैरिजन में क्या होती है? कम होती है। तो अगर बेटा हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एमिनो ग्रुप की एक्टिविटी को कम करना है या एमिनो ग्रुप को हमें प्रोटेक्ट करना है तो बेटा जो एनिलीन होता है उसका क्या कराया जाता है? एसिटाइलेशन। तो यहां पे बेटा हम नोट करके लिख दे रहे हैं, नोट करके ये लिख दे रहे हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन इज used to protect amino group of aniline in electrophilic substitution रिएक्शन। तो ये बेटा आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब आगे आइए तीसरी रिएक्शन। देखिए आपका एनिलीन का क्या होगा? तो तीसरी रिएक्शन बेटा पहली एल्काइलेशन, दूसरी हो गई एसाइलेशन और तीसरी रिएक्शन है सल्फोनाइलेशन। तो हेडिंग है आपका सल्फोनाइलेशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। ठीक, एनिलीन का सल्फोनाइलेशन होगा तो बेटा बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? कैसे होगा? ढंग से इसमें देखिए क्या है कैसे है। पहले आप बेटा रिएक्शन देख लीजिए, उसके बाद हम आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये बेटा प्राइमरी एमीन है, कोई भी प्राइमरी एमीन है, एनी प्राइमरी एमीन
ये बेटा प्राइमरी एमीन है, इनी प्राइमरी एमीन है। अब इसकी रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड SO2Cl के साथ करा दी जाए। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में करा दी जाए। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में करा दी जाए तो यहां से बेटा आपका क्या होगा कि निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल Cl- होगा और आने वाला न्यूक्लियोफाइल आपका बेटा C6H5 NH- होगा। तो ये देखिए बनने वाला जो प्रोडक्ट हुआ वो हो गया SO2, फिर आपका हो गया NH, ठीक, फिर ये आपका हो गया C6H5 और इस बनने वाले बेटा प्रोडक्ट का नाम होगा N-फेनिल। N पे फेनिल लगा हुआ है कैपिटल N पे, N-फेनिल बेंजीन सल्फोनामाइड ठीक। फिर ये इसमें पॉइंट हुआ इट इज soluble in KOH due to presence of acidic hydrogen, अब यहां पे आए अगला सेकेंडरी एमीन की बात की जाए। सेकेंडरी एमीन अब यहां पे हो गया एनी सेकेंडरी एमीन। किसी भी बेटा सेकेंडरी एमीन की बात की जाए, किसी भी सेकेंडरी एमीन की बात की जाए तो ये सेकेंडरी एमीन हुआ। अब इस सेकेंडरी एमीन की बेटा हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड SO2Cl और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है इसी को कहा जाता है हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ करा दिया जाए तो फिर देखिए निकलने वाला Cl- लगने वाला आपका हो गया, ये हो गया SO2, ठीक, और लगने वाला हो गया ये N, इस पे बेटा लगा हुआ है मेथिल और इस पे लगा हुआ है फेनिल। इसका बेटा नाम हो गया N-मेथाइल N-फेनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड insoluble in KOH due to absence of acidic hydrogen, ठीक। अब एक और यहां पे रिएक्शन देखिए, एक और बेटा रिएक्शन देखो, ये हमारे पास टर्सरी एमीन है NCH3CH3 और ये हिंजबर्ग रिएजेंट हुआ, लेकिन हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ढंग से देखिए, एनिलीन का बेटा सल्फोनाइलेशन होगा। एनिलीन छोड़िए बेटा, कोई भी प्राइमरी एमीन हो, कोई भी सेकेंडरी एमीन हो, कोई भी टर्सरी एमीन हो, अगर कोई भी प्राइमरी एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो एक प्रोडक्ट बनता है और वो जो प्रोडक्ट होता है वो बेटा बेस में सॉल्युबल होता है। बेस में क्या होता है? सॉल्युबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन।
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। जब कोई भी सेकेंडरी एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड मतलब हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करती है तो एक प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन ये प्रोडक्ट जो होता है वो KOH में सॉल्युबल नहीं होता है ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। और जो टर्सरी एमीन होता है वो हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ मतलब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। फिर से देखिए, एनिलीन या कोई भी प्राइमरी एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड मतलब हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है और आपका N-फेनिल बेंजीन सल्फोनामाइड इस टाइप के प्रोडक्ट को बनाता है। इसमें बेटा एसिडिक हाइड्रोजन होता है जिसके कारण ये बेस में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। जब बेटा N-मेथिल एनिलीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो बनने वाले प्रोडक्ट का नाम होता है N-मेथाइल N-फेनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और इसमें बेटा एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट होता है जिसके कारण ये बेस में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। और टर्सरी एमीन जो होती है वो हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो ढंग से देखिए बेटा, एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, कुछ भी हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ अलग अलग टाइप से रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन हो और उनको बेटा सेपरेट करना हो तो हम किसका यूज करेंगे, हिंजबर्ग रिएजेंट का यूज करेंगे। तो यहां पे हो गया, यहां पे बेटा हमने लिख दिया हिंजबर्ग रिएजेंट इज used to separate primary, secondary, tertiary amine from their mixture, ये आपका हो गया। अब आगे आइए, बेंजीन का बेटा एल्काइलेशन हो गया, बेंजीन का एसाइलेशन हो गया और बेंजीन का क्या हो गया, सॉरी एनिलीन का क्या हो गया, सल्फोनाइलेशन हो गया। अब आइए बेटा अगली रिएक्शन ऑफ एनिलीन, reaction of aniline with phosgene मतलब कार्बोनिल क्लोराइड COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड फॉस्जीन की रिएक्शन अगर एनिलीन के साथ हो तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहां पे देखिए दो टाइप से आपकी रिएक्शन होती है, एक्सेस ऑफ एनिलीन, ठीक, ये एक्सेस में है। एक्सेस ऑफ एनिलीन जो होता है वो कार्बोनिल क्लोराइड C+OCl2 इसके साथ रिएक्ट करता है, और बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है उस बनने वाले बेटा प्रोडक्ट का नाम होता है N-फेनिल यूरिया। देखिए बेटा रिएक्शन कैसे होगा, तो एक्सेस ऑफ एनिलीन है तो एक मोल एनिलीन ये हो गया, एक मोल बेटा एनिलीन ये हो गया NH2H हमने ऐसे लिख दिया, और दूसरा बेटा मोल एनिलीन ऐसे हो गया, दूसरा मोल एनिलीन ऐसे हो गया NH2H। अब ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O और ये Cl2 है, ये Cl2 है, और जब इन दोनों की आपस में हीटिंग होगी, इन दोनों की बेटा आपस में हीटिंग होगी तो ये एक H और एक Cl एलिमिनेट हो गया, दूसरा H दूसरा Cl, HCl के फॉर्म में -2 मोल HCl एलिमिनेट हो गए। बैलेंस से सेटिस्फाइड कर दीजिए तो आपका बेटा ये हो गया NH, फिर ये आपका हो गया NH, ये आपका अगला हो गया C डबल बॉन्ड O। अब ये देखो NH2 C डबल बॉन्ड O, NH2 ये यूरिया होता और NH2 का एक हाइड्रोजन हटा और ये बेटा आपका फेनिल लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, N-फेनिल यूरिया। इस कंपाउंड का बेटा नाम क्या हो गया, N-फेनिल यूरिया। अब एक तो बेटा ये रिएक्शन आपकी हुई, दूसरी रिएक्शन देखिए, अगर हमारे पास यूरिया है, सॉरी एनिलीन है
और अब इस एनिलीन की एक्सेस ऑफ C डबल बॉन्ड O Cl2 एक्सेस, ये है एक्सेस ऑफ कार्बोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो जाए, एक्सेस ऑफ कार्बोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ये बेटा एलिमिनेट हो गया, -2HCl बाहर निकला। अब देखिए बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, ये बेंजीन रिंग हुई, ये बेटा N हो गया और ये आपका डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये आपका हो गया। और इस बनने वाले प्रोडक्ट का नाम हो गया फेनिल आइसोसाइनेट। इस बनने वाले प्रोडक्ट का बेटा नाम हो गया फेनिल आइसोसाइनेट। फिर से देखिए, अगर बेटा एक्सेस ऑफ एनिलीन की रिएक्शन, एक्सेस ऑफ एनिलीन की बेटा रिएक्शन, एक्सेस ऑफ एनिलीन की अगर रिएक्शन, एक्सेस ऑफ एनिलीन की रिएक्शन कार्बोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में कराई जाए, एक्सेस ऑफ एनिलीन की रिएक्शन कार्बोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में कराई जाए तो N डाइफेनिल यूरिया का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। लेकिन बेटा अगर एनिलीन की एक्सेस ऑफ कार्बोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो तो एक प्रोडक्ट बनेगा और उस बनने वाले प्रोडक्ट का बेटा नाम क्या होगा, फेनिल आइसोसाइनेट। इतनी बात बेटा क्लियर हो गई। अब आइए अगला देखिए क्या बनेगा, कैसे बनेगा। अगर रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ कार्बन डाइसल्फाइड, एनिलीन की बेटा कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन हो तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे होता है। तो ये देखिए, अगर एनिलीन की कार्बन डाइसल्फाइड के साथ बेटा रिएक्शन है तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, कैसे होगा। ये बेटा एनिलीन हुआ और यहां पे बेटा आपका एनिलीन का NH2 हो गया, NH2 हो गया, ठीक। ये दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ एनिलीन हुआ, NH2 हो गया। अब इसकी रिएक्शन जब कार्बन डाइसल्फाइड के साथ हो तो ये देखिए, जब हीटिंग हो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ हीटिंग हो तो बेटा होगा क्या कि H S और ये H, ये बेटा आपका निकल गया, ठीक। अब जो बनने वाला प्रोडक्ट हुआ वो हो गया ये बेंजीन हुआ। यहां पे बेटा ये NH हुआ, यहां पे बेटा ये NH हुआ और ये आपका C डबल बॉन्ड S हुआ। अब इस कंपाउंड को बेटा अगर हम फर्दर KOH की प्रेजेंस में हीट करेंगे, KOH की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये देखो, ये KOH बेस हुआ और बेस का काम होता है, ये बेस हुआ तो ये क्या करेगा कि यहां से एक NH2 को बाहर निकाल देगा, मतलब एक एनिलीन को बेटा ये बाहर निकाल देगा। तो इसने सॉल्ट से बेटा स्ट्रॉन्ग बेस ने वीक बेस एनिलीन को क्या कर दिया, रिप्लेस। और दूसरा जो बेटा बनने वाला प्रोडक्ट हो गया वो हो गया NC डबल बॉन्ड S और इसका बेटा नाम होगा फेनिल आइसोथायोसाइनेट, फेनिल आइसोथायोसाइनेट। तो ढंग से यहां पे देख लीजिए, अगर एनिलीन की बेटा कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो और फिर सेकंड स्टेप में बेटा बेस KOH का यूज हो तो जो फाइनल बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो एनिलीन होता है प्लस एल्किल आइसोथायोसाइनेट होता है। मतलब जो एनिलीन यूज हुआ था वो रिकवर हो गया और बेटा फेनिल आइसोथायोसाइनेट का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब आगे आइए, अगली रिएक्शन आपकी क्या है, कपलिंग रिएक्शन ऑफ एनिलीन। अगली रिएक्शन है
कपलिंग रिएक्शन ऑफ एनिलीन, कपलिंग रिएक्शन ऑफ एनिलीन, कपलिंग रिएक्शन ऑफ एनिलीन। कपलिंग रिएक्शन के बारे में बेटा जो भी हमें बताना था वो हमने बता दिया था, उसका क्वेश्चन आपको पिछले पे करा दिया था। अब यहाँ पे देखिए कपलिंग रिएक्शन में बेटा कुछ एग्जांपल देखिए चलिए। जैसे ये बेटा आपका एनिलीन हुआ, एनिलीन हुआ, NH2 हुआ, अब इस एनिलीन की रिएक्शन हमने बेटा इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की प्रेजेंस में करा दी। तो आपको बेटा मालूम होगा कि कपलिंग जो होती है वो मेनली पैरा पोजीशन पे होती है, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो पैरा पोजीशन पे आके लग जाएगा, ठीक। और आपको बेटा मालूम है कि अगर एनिलीन हो तो वीक एसिडिक मीडियम जैसे डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में ये कपलिंग होगी, और यहां पे बेटा जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो हो गया, बनने वाला जो बेटा प्रोडक्ट होगा वो हो गया, ये आपका हो गया बेंजीन रिंग, पैरा पोजीशन पे बेटा NH2 लगा हुआ है, और ये हो गया N डबल बॉन्ड N, और फिर से ये बेटा आपका क्लियर, ठीक। अब दूसरी रिएक्शन देखिए, यहां पे बेटा हमारे पास ये है NCH3 और इसकी बेटा कपलिंग रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ N2 प्लस और Cl माइनस के साथ वीक एसिडिक मीडियम में हम कराते हैं, वीक एसिडिक मीडियम में बेटा हम कराते हैं। तो अब जो बेटा बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो हो गया, N, ये हो गया CH3 और फिर यहां पे आपका हो गया N डबल बॉन्ड N, और ये आपका हो गया बेंजीन रिंग, ठीक। अब यहां पे अगले प्रोडक्ट को देखिए, अगला एक और प्रोडक्ट देखिए। अब मान लो बेटा हमने कपलिंग में ये आपका N, डाइमेथाइल एनिलीन लिया, और इसको बेटा हमने हीट कर दिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, और इसके पैरा पोजीशन पे ग्रुप लगा दिया SO3H, ठीक। और वीक एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में हीट कर दिया, वीक एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में बेटा हमने इसको हीट कर दिया। तो ये देखिए जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, उसमें देखिए क्या होगा, बनने वाले बेटा प्रोडक्ट में आपका क्या होगा, ये आपका कंपाउंड हुआ, ये कंपाउंड हुआ, ये बेटा कंपाउंड हुआ, ये आपका हुआ, और इसके पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है N और एक मिथाइल